उदयपुर राज्य में 4 भाई रहते थे। 4 भाइयों में से 3 भाई तो उदयपुर राणा के महल में कार्य करते थे। एक भाई जो परमात्मा के अनन्य भक्त थे, उनका नाम था श्री कामध्वज जी। वह तीनों भाई अपने छोटे भ्राता कामध्वज को कहते थे, तुम भी चलकर राजा के पास काम किया करो, क्यों जंगल में जाकर बैठ जाते हो? सारा दिन परमात्मा का भजन करते हो, परमात्मा के भजन से तुम्हें क्या मिलने वाला है? तब भक्त कामध्वज जी कहते थे, परमात्मा का भजन ही सार है, उसके बिना सब कुछ असार है। जो सब कुछ दिखता है वह परमात्मा की ही कृपा है। उसकी इस प्रकार बातें सुनकर वह तीनों भाई बड़े क्रोधित हो जाते थे। एक दिन तीनों भाइयों का बड़ा क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने कामध्वज को अपने घर से निकलने का आदेश दे दिया। कामध्वज जी हाथ जोड़कर कहने लगे, परमात्मा जिस प्रकार मुझे रहना चाहेंगे, मैं उस प्रकार रहने को तैयार हूँ। तब वह तीनों भाई कहने लगे, अरे घर से निकल जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा। जब अंतिम समय आएगा ना, बहुत पछताओगे। कौन तुम्हारी अंतिम क्रिया करेगा? कौन तुम्हारे लिए पिंडदान करेगा? कौन तुम्हारी चिता को आग लगाएगा? तब उनकी यह बातें सुनकर भक्त कामध्वज जी कहने लगे, जिनके लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया है, वह भगवान राम स्वयं आकर मेरी चिता को आग लगाएंगे। मुझे इसके विषय में बिल्कुल भी संशय नहीं है। आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। यहीं तक हमारा संबंध था। अब परमात्मा को जैसा मंजूर होगा वही किया जाएगा। अपने भाइयों से विदा लेकर भक्त कामध्वज जी जंगल में आकर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। अंत समय सबका आता है। किसी की गति किस प्रकार होती है, किसकी किस प्रकार होती है, पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी तो परम गति होती है। आज भक्त कामध्वज के जीवन का भी वह अंतिम दिवस आ गया। जंगल में रहते रहते उनका शरीर शांत हो गया। घर परिवार का कोई भी सदस्य उनके नजदीक नहीं था। भाइयों ने जो बात कही थी, अंतिम क्रिया कौन करेगा, कौन तुम्हारी चिता को आग लगाएगा, वह बात धीरे धीरे सत्य होती दिखाई देने लगी। पर जहाँ संसार का ज्ञान विलुप्त हो जाता है, वहीं परमात्मा की कृपा प्रारंभ होती है। आज भगवान श्री राम ने अपने भक्त हनुमान जी को आदेश देते हुए कहा, भक्त हनुमान, आज मेरा एक भक्त मेरे दिव्य धाम की ओर आ रहा है। उसके शरीर का अग्नि संस्कार करना है। आप स्वयं जंगल में जाकर भक्त कामध्वज के शरीर का अंतिम संस्कार कीजिए। भगवान श्री राम का आदेश मानकर हनुमान जी एक इंसान का रूप धारण कर उस जंगल में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से उस जंगल में चंदन की बहुत सारी लकड़ियां एकत्रित कर दी। उन लकड़ियों पर भक्त कामध्वज का शरीर रखा गया। अब तो स्वर्ग के ब्राह्मणों द्वारा भक्त कामध्वज के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। जब भक्त कामध्वज का शरीर जल रहा था, कहा जाता है उस वृक्ष के ऊपर बहुत सारे प्रेत रहते थे। वह प्रेत भक्त कामध्वज के धुएं से पवित्र होकर दिव्य आत्मा बन गए। एक प्रेत जो उस समय उस स्थान पर नहीं था, जब वह रात्रि के समय लौट कर आया, उसने अपने अनेक साथियों को वहां न देखकर रोना प्रारंभ किया। तब किसी ने पूछा, क्यों रोते हो? तब वह कहने लगा, इस वृक्ष पर मेरे अनेक साथी रहते थे, वह कहाँ गए? तब किसी विद्वान ब्राह्मण ने कहा, आज एक भक्त का शरीर यहाँ जलाया गया था। उसके संस्कार करने के पश्चात उसमें से जो धुआं निकला, उस धुएं के प्रताप से उन सब की मुक्ति हो गई है। यह बात सुनकर वह प्रेत बड़े जोर से रोकर कहने लगा, मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मेरा भी कल्याण होना चाहिए। तब वहां उपस्थित एक ब्राह्मण ने कहा, अब तो सारा शरीर जल चुका है, लेकिन भक्त राज की राख यहाँ एकत्रित है। इस राख को अपने हाथों में उठाने का प्रयास करो, हो सकता है तुम्हारा उद्धार हो जाए। तब वह प्रेत नीचे उतरा। उसने उस राख में लोटपोट होने का प्रयास किया और राख जैसे ही उसके अंग पर लगने लगी,
कहा जाता है वह दिव्य आत्मा के रूप में परिवर्तित हो गया। अब तो वह भक्त कामध्वज की जय जयकार कर दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गया। सारे समाज में यह बात फैल गई। जब कामध्वज के भाइयों को यह बात पता चली कि हमारे भाई का स्वर्गवास हो गया है, वह उसे देखने के लिए जंगल में आए। जैसे ही वह चिता के नजदीक आने लगे, उन्हें एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगी। वह रोते हुए बिलखते हुए कहने लगे, हे भ्राता, हमें क्षमा करो, तुम्हारी बात सत्य साबित हुई। तुमने कहा था कोई मेरा संस्कार करे ना करे, स्वयं परमात्मा आकर मेरा संस्कार करेंगे। हमें यह बात पता चली है, हमें इस बात की बड़ी गिलानी है। तब एक आकाशवाणी हुई। उसने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम भी परमात्मा का भजन कर अपने जीवन को सफल बना दो, अन्यथा राणा की सेवा करते करते तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उस आकाशवाणी को सुनकर वह तीनों भाई भी परमात्मा की भक्ति में जुड़ गए। तो किस प्रकार परमात्मा अपने भक्तों का मान बढ़ाता है। जो सब कुछ त्याग कर परमात्मा के आश्रित हो जाए, याद रखिएगा उसके सारे कार्य परमात्मा स्वयं आकर पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। हम इंसान कितने अभिमानी हैं ना, अपने अभिमान में हम परमात्मा तक को भूल जाते हैं। इसलिए जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ, कोई बाधा, कोई कष्ट, कोई दुख आता है, तो परमात्मा भी उस समय हमारे नजदीक नहीं आता। वह कहता है, तेरे मन में अभिमान था, अब तुम खुद ही कोशिश करो। लेकिन हमारे विपरीत जो भक्त होते हैं वह निरंतर परमात्मा के आश्रित होते हैं। वह जिस समय परमात्मा को पुकार करें, परमात्मा सदैव उनके साथ रहते हैं। उनका मान, उनका सम्मान, उनकी इज्जत सब परमात्मा स्वयं आके सुरक्षित करते हैं। एक बार एक भक्त किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, निरंतर परमात्मा का ही चिंतन किया करते थे। उस वृक्ष के नजदीक से एक मुस्लिम बादशाह की पालकी गुजरी। अब पालकी के साथ अनेक सेवक थे। अनेक सेवक अपने सिर पर सामान उठाकर वहां से जा रहे थे। तभी अचानक से एक गुलाम को कुछ तकलीफ हुई। उसके हाथ से सामान गिर गया। वह सामान को गिरा छोड़कर वहां से भाग गया। अब बादशाह ने देखा किसी गुलाम की आवश्यकता है। उसकी नजर वृक्ष के नीचे सोए इस भक्त की ओर गई। बादशाह के सैनिकों ने इस भक्त के सिर पर सामान रख दिया। अब भक्त तो भक्त होते हैं, वह तो सब में परमात्मा को ही देखते हैं। अब वह सामान उठाकर धीरे धीरे चलने लगे। अब जैसे ही आगे की ओर गए, भक्त का शरीर नाजुक था, उनके हाथ से भी सामान गिर गया। सामान जैसे ही गिरा, राजा के सैनिक बड़े क्रोधित हो गए। वह भक्त को देखकर चिल्लाने लगे और बड़े जोर से कहने लगे, तुमने बड़ा नुकसान कर दिया है, हम अभी का अभी तुम्हें सजा देंगे। राजा को शिकायत करके हम बताएंगे तुमने राजा की आज्ञा की अवहेलना की है, तुम्हें अभी का अभी सजा दी जाए। भक्त तो शांत थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तब सैनिक कहने लगे, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? भक्त ने मन ही मन परमात्मा को याद करते हुए कहा, परमात्मा जैसा आप रहना चाहो, मैं उस रजा में राजी हूँ। सैनिकों का क्रोध और भी बढ़ने लगा। वह कहने लगे, हमारे बादशाह के होते तो अपने भगवान से प्रार्थना करता है। अरे यह राजा ही हमारा खुदा है, यही हमारा भगवान है। संत जी ने कहा, परमात्मा की सत्ता बड़ी निराली है, उस पर यकीन करो। पर वह सैनिक और क्रोधित हुए और भक्त को मारने के लिए उसके ऊपर आने लगे। जैसे ही सैनिकों ने भक्त को मारने का प्रयास किया, अब भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने एक विचित्र लीला की। वहां पर हजारों की संख्या में गिरगिट उत्पन्न हो गए। अब वह गिरगिट बड़े जोर से सैनिकों के ऊपर प्रहार करने लगे। पहले तो 1000 थे, अब हजारों से लाखों हो गए। सारी सेना इतर बितर हो गई। जब पालकी में बैठे राजा को यह बात पता चली, वह हैरान हो गया कि यहाँ पर इतने सारे गिरगिट किस प्रकार उत्पन्न हो गए हैं। तब किसी ने कहा, महाराज, किसी ने हिंदू संत का विरोध किया है, उसके कोप से यह गिरगिट उत्पन्न हुए हैं।
अब मुस्लिम बादशाह अपनी पालकी से उतरकर संत जी के पास आकर कहने लगा, महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए, हमसे अपराध हुआ है, मेरे सैनिकों से अपराध हुआ है। संत जी ने कहा, यह अपराध मेरा नहीं है और मैंने कोई क्रोध नहीं किया है, जिसने क्रोध किया है उसे शांत कराओ। भक्त की यह बात सुनकर राजा ने बहुत बड़े थाल में सोने की अशर्फियां लाकर संत जी के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, यह अशर्फियां रखिए और इन गिरगिटों को दूर कर दीजिए। संत जी ने कहा, मेरा मन निर्विकार है, मैं निरंतर परमात्मा के आश्रित रहता हूँ, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, तुम इन्हें उठा सकते हो। तब वह मुस्लिम बादशाह कहने लगा, महाराज अपना क्रोध शांत कीजिए, इन गिरगिटों को हटाइए, अन्यथा मेरे बहुत सैनिक मारे जाएंगे। तब भक्त राज ने परमात्मा से विनती करते हुए कहा, हे नाथ, यह अज्ञानी हैं, इन्हें क्षमा कीजिए और यह अब अपनी गलती मान रहे हैं, आपकी शरण में आए हैं, इन्हें क्षमा कीजिए। तब आकाशवाणी हुई, हे बादशाह, आज के बाद कभी तेरे और तेरे सैनिकों ने मेरे भक्तों पर कभी कोई अत्याचार किया है तो समझ लेना, मैं उन सब की जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार आकाशवाणी में यह शब्द होकर शांत हो गए। मुस्लिम बादशाह भक्त राज के चरणों में गिर प्रार्थना कर कहने लगा, हे नाथ, आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करूंगा और आपकी आज्ञा से इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण भी कराया जाएगा। अब संत जी की आज्ञा से उस स्थान पर एक बड़े सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। उन महापुरुषों का नाम था श्री यति राम जी, जो भक्त सुखानंद जी के शिष्य थे। तो ऐसे महान भक्त जिनकी सुरक्षा के लिए परमात्मा स्वयं जंगल में भी उपस्थित हो गए, ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।